पहले बचे लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ E and B represent electric and magnetic field vectors of the electromagnetic wave, then the direction of propagation of the electromagnetic wave is along. Okay. So यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो E and B है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो किस डायरेक्शन में होगा. अब देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे ये कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कंस्टिट्यूट करते हैं ईएन वेव को. अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, राइट. एंड ऑल्सो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. परपेंडिकुलर ई एंड बी, दे बोथ आर परपेंडिकुलर to the direction of propagation. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि E क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किसके अलॉन्ग होता है, E क्रॉस B की. ठीक है. तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा किस डायरेक्शन में होगा, E क्रॉस B के डायरेक्शन में हमारा होता है EM वेव्स का प्रोपगेशन. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.